कहीं वर्षों से गुप्त एक रहस्य को जानते हैं। उन्होंने पहला क्या बनाया, लेकिन परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि नहीं की। सिर्फ एक सबूत दिखाने पर किसी भी बात पर विश्वास मत कीजिए। यही है आज का रहस्य। सभी को नमस्कार। मसीह में मेरे साथी और परमेश्वर के परिवार की प्रजा, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम पे शांति मिले। मैं आपके लिए एक और रहस्य संदेश लेकर आया हूँ। परमेश्वर का जो इच्छा है वो पहला तीमुथियुस 2:4 पे वहाँ लिखा है कि जो है चाहता है सभी मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य की बलि बाहती पहचान ले। आप रहस्यमय संदेशों को जानने पर ही परमेश्वर के साथ रहने का योग्य होगे। यही मेरा बोझ भी है। सारी कलिसिया है, सत्य को जानना है, यही मेरी प्रसव वेदना है। आपको सत्य बताने की आशा मुझ में ज्वलंत हो रही है। आइए कहीं वर्षों से गुप्त एक रहस्य को जानते हैं। आज से हम उत्पत्ति को पुस्तक से क्रमिक ध्यान प्रारंभ करेंगे। उस क्रम में ये पहला संदेश है। आइए उत्पत्ति का पुस्तक पहले अध्याय पहले वचन पढ़ते हैं। वहां लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आपने ये वचन से आधारित बहुत से संदेश सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक आश्चर्यजनक विषय बोलने जा रहा हूँ। आदि को अंग्रेजी में बिगिनिंग कहा जाता है, जिसका अर्थ प्रारंभ होता है। लेकिन परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि नहीं की। यही है आज का रहस्य। आप इस संदेश को अंत तक सुनिएगा। परमेश्वर ने सब कुछ की सृष्टि की। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि ना करने का भी एक दिन था, तब वे एक अकेले थे। उन्होंने पहला क्या बनाया? पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया। पहले परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य की सृष्टि की। वहां भी एक दुनिया है। हम स्वर्ग के बारे में बहुत से कल्पना करते हैं। जैसे पृथ्वी एक दुनिया है, वैसे ही स्वर्ग भी एक दुनिया है, लेकिन वह पृथ्वी से भी अधिक सुंदर है। पहले परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, फिर स्वर्ग दूतों को बनाया। इसके बाद परमेश्वर ने लाखों करोड़ों दुनिया भी बनाया। सिर्फ एक ही दुनिया नहीं है। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे दुनिया हैं जिन्हें परमेश्वर ने बनाया है। इब्रानियों 1:2 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की हैं, जिसे उसने सारे वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। क्या आपने गौर किया? यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, किसी एक सृष्टि की नहीं। सिर्फ एक सबूत दिखाने पर किसी भी बात पर विश्वास मत कीजिए। मैं आपको एक और सबूत दिखाऊंगा। इब्रानियों 11:3 में भी लिखा हुआ है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यहाँ सृष्टि के स्थान पर सारी सृष्टि लिखा गया है, क्योंकि इस विशाल ब्रह्मांड में दुनिया एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं।
परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने बहुत से दुनियाओं को बनाया है, अंत में उन्होंने पृथ्वी की सृष्टि की। इस विषय को विश्वास करने के लिए आज्ञाकारिता चाहिए, वचन को प्रति सम्मान चाहिए और परमेश्वर की प्रति अमित प्रेम चाहिए, अन्यथा ये संदेश समझ नहीं पाओगे। इसीलिए ये ब्रह्मांड में एक ही दुनिया नहीं है, लाखों करोड़ों दुनिया है। ये सभी को परमेश्वर ने बनाया है। इसीलिए आकाश पृथ्वी की सृष्टि पहले नहीं हुए। पृथ्वी की सृष्टि करने के पहले परमेश्वर ने बहुत सी दुनियाओं की सृष्टि की है। फिर यहाँ क्यों लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यदि हमें कोई वचन समझ में ना आए तो याद रखिए, वहाँ एक रहस्य छुपा होता है, उसका हमें गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, इसकी मतलब सारी दुनिया ने यही समझा कि परमेश्वर ने प्रारंभ में आकाश और पृथ्वी को बनाया। हाँ, ये सच है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। उन्होंने उसी को आरंभ में नहीं, अंत में बनाया है। अय्यूब 38:4 में लिखा है कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। जब हम यहाँ के 7वें वचन में पढ़ते हैं, जहां हमें स्वर्गदूत जय जयकार करते हुए दिखते हैं, जो इस बात का संकेत देता है कि पृथ्वी की नींव डालने से पहले ही स्वर्गदूतों का अस्तित्व था। जब आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने से पहले स्वर्गदूत थे, तो उनके निवास के लिए परमेश्वर ने अनेकों दुनियाओं को भी बनाए होंगे। आइए इस विषय को वचन के द्वारा समझते हैं। अय्यूब 1:6 पे लिखा है कि एक के दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उनके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। इस वचन के अनुसार स्वर्गदूत बाहर से आके वहां उपस्थित हुए। असल में वे कहां से आ रहे हैं? अब तक हम सभी ने सोचा था कि सारे स्वर्गदूत स्वर्ग में ही रहते हैं, लेकिन जैसा हम समझते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। स्वर्गदूत उस एक दिन वहां उपस्थित हुए। हम जैसा सप्ताह को एक दिन चर्च जाते रहते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के लिए एक दिन नियुक्त किया है। उस दिन ही वे वहां उपस्थित होते हैं। स्वर्गदूत वहां उपस्थित हुए, इसका मतलब वे वहां इससे पहले उपस्थित नहीं थे। फिर वो कहां से वहां उपस्थित हुए? परमेश्वर ने उनके रहने के लिए इस ब्रह्मांड में बहुत सी दुनिया को बनाया है। उस दुनियाओं से उन्होंने परमेश्वर को आराधना करने के लिए उपस्थित हुए। उन दुनिया में स्वर्गदूत निवास करते रहते हैं। जब उनका नियुक्त दिन आता है, वे स्वर्ग में आकर वहां आराधना करके वापस अपने दुनियाओं में चले जाते हैं। वे अपनी अपनी दुनियाओं में परमेश्वर से दिया गया कार्य को करते रहते हैं। क्या अब आपको समझ में आया? पृथ्वी को परमेश्वर ने पहले नहीं, सबसे अंत में बनाया है। यदि आप कोलोसियों का 1:16 पढ़ते हैं, आपको वहां मेरे द्वारा अब तक कहीं कहीं सारी बातें दिखाई दी गई। वहां लिखा है कि क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। इस वचन से यह बात स्पष्ट है कि आदि एक व्यक्ति है। कौन है वह व्यक्ति? वो व्यक्ति ही यीशु नासरी है। उन्होंने अपने अंदर ही सारी सृष्टि की रचना की है, वही प्रारंभ है और उसी में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि हुई है। परमेश्वर ने इस बात को इसीलिए लिखवाया ताकि हमें पता चल सके कि सारी सृष्टि की रचना विश्व सम्राट के गर्भ में हुई है। वह विश्व सम्राट ही आदि पुरुष है। यही बात कोलोसी 1:18 में लिखा है कि वही आदि है। परमेश्वर की महिमा हो। इस विषय पे मैंने एक पुस्तक को लिखी है, उसका नाम ब्रह्मांड का पीछे है। अधिक जानकारी के लिए आप इस पुस्तक को ऑर्डर कीजिए। ऐसे रहस्यमय संदेशों को लेकर मैं आपके बीच में आता रहूंगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। गॉड ब्लेस यू।